नमस्कार किसान साथियों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जगह पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो कहीं जगह पर इस वजह से जनहानि भी हुई है। कई लोगों के भारी बारिश की वजह से डूबने की खबरें भी आ रही हैं और आगामी दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा। भारी बारिश से अति भारी बारिश कई जिलों में देखने को मिल सकती है। तो एक एक करके हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ में मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले, गांव और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथियों, मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भोपाल, मध्य प्रदेश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में 15 जुलाई को मानसून अपनी पूरी सक्रियता दिखाएगा। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह देखते हुए नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इन जिलों में भारी बारिश का अनुमान मुख्य रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। इनमें अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, मैहर और मऊगंज जैसे जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में जलभराव और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। राज्य के अन्य कई जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। इनमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और श्योपुर कलां जैसे जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भी मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की मुश्किलें आ सकती हैं। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान संभावित खतरों के प्रति आगाह किया है। निचले इलाकों में जलभराव और सड़कों पर आवागमन में बाधा की आशंका है। इसके साथ ही नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ सकता है, इसलिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। बिजली गिरने, वज्रपात की घटनाएं भी संभावित हैं, अतः लोगों को खुले स्थानों पर रहने से बचना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट पर रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। नागरिकों से अनुरोध है कि वे मौसम की ताज़ा जानकारी का ध्यान रखें, जो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की गई है। उन्हें लगातार मौसम पर नजर रखने और खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी का उचित प्रबंध करने की सलाह दी गई है, क्योंकि जल भराव से फसलों को नुकसान हो सकता है। धान, मक्का, सोयाबीन और दलहनी फसलों के लिए जल निकासी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बारिश के बाद कीट और रोगों के प्रकोप की भी निगरानी करनी चाहिए। अगर किसी फसल की कटाई तैयार है तो उसे बारिश से पहले काटने का प्रयास करें और सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बुआई के लिए भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कुछ दिनों के लिए इसे टालने पर विचार करें। निचले इलाकों में स्थित खेतों के किसान विशेष रूप से सतर्क रहें और नदी नालों के बढ़ते जल स्तर पर ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों या कृषि वैज्ञानिकों से अपनी फसल और खेत की स्थिति के अनुसार व्यक्तिगत सलाह अवश्य लें। मध्य प्रदेश में सोमवार को भी भारी बारिश का दौर जारी रहा। मंडला में 9 घंटे में 2 इंच बारिश हो गई। वहीं खरगोन में 1.5 इंच पानी गिरा। टीकमगढ़, उमरिया में आधा इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने रात में भी आधे से ज्यादा प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया है। शिवपुरी जिले में अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसी के चलते सोमवार सुबह 6:30 बजे अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं।
बांध से करीब 1500 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। श्योपुर जिले के विजयपुर में क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ने से आगरा जाने वाला रास्ता बंद है। वहीं बड़ौदा में बाढ़ जैसे हालात हैं। दुकानों मकानों के अलावा अस्पताल में भी पानी भर गया है। शिवपुरी जिले के रन्नौद क्षेत्र में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहां कई लोगों के घरों में पानी भर गया। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की बदौलत मध्य प्रदेश में एक महीने के अंदर ही कोटे की 45% यानी औसत 17.4 इंच बारिश हो गई है। निवाड़ी में कोटा फुल हो चुका है। यहां 102% पानी गिर चुका है। टीकमगढ़ में 90% बारिश हुई है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर के साथ नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग की तस्वीर भी बेहतर है, लेकिन इंदौर, उज्जैन पिछड़े हुए हैं। यहां के 15 जिलों में से 10 में 10 इंच से कम पानी गिरा। मंडला में सावन के पहले सोमवार को आधे घंटे की बारिश ने शहर की व्यवस्था बिगाड़ दी। रेड क्रॉस भवन, चिलमन चौक, सुभाष वार्ड, भगत सिंह वार्ड और कलेक्ट्रेट कॉलोनी में जलभराव हो गया। सड़कों, घरों और दुकानों में पानी भर गया। दुकानदारों को पंप लगाकर पानी निकालना पड़ रहा है। शासकीय कार्यालयों में भी पानी भर गया। मंडला तहसील कार्यालय परिसर भी जलमग्न हो गया। पिछले 24 घंटों में जिले में 7.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। 1 जून से 14 जुलाई तक कुल 880.5 मिमी बारिश हो चुकी है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की बदौलत मध्य प्रदेश में एक महीने के अंदर ही कोटे की 45% यानी औसत 17.4 इंच बारिश हो गई है। निवाड़ी में कोटा फुल हो चुका है। यहां 102% पानी गिर चुका है। टीकमगढ़ में 90% बारिश हुई है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर के साथ नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग की तस्वीर भी बेहतर है, लेकिन इंदौर, उज्जैन पिछड़े हुए हैं। यहां के 15 जिलों में से 10 में 10 इंच से कम पानी गिरा है। प्रदेश में मानसून के एंटर हुए 16 जुलाई को 1 महीना हो जाएगा। हालांकि मानसूनी सीजन 1 जून से ही शुरू हो गया था, यानी 1.5 महीने में करीब आधी बारिश हो चुकी है। इस बार लगातार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहे। इस कारण पूर्वी हिस्से में बाढ़ आ गई। छतरपुर, मंडला, सिवनी, शिवपुरी, उमरिया समेत कई जिलों में एक सप्ताह से बाढ़ के हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वजह से बारिश का आंकड़ा भी बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी भी मानसून सीजन के 2.5 महीने बाकी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 125% यानी 45 इंच से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। बता दें कि मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा? यह सप्ताह सीनियर मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिनका असर अगले कुछ दिनों तक और बना रहेगा। इस वजह से प्रदेश में अति भारी या भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 5 बड़े शहरों में ऐसा रहेगा मौसम। भोपाल में 14 इंच पानी गिर चुका है, जो कोटे की कुल बारिश का 1/3 है। अगले सप्ताह तेज बारिश का दौर शुरू होगा। ऐसे में आंकड़ा बढ़ जाएगा। संभाग के रायसेन में सबसे ज्यादा 21.5 इंच बारिश हुई है। सीहोर, राजगढ़ और विदिशा में 15 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। इंदौर, बारिश के मामले में इंदौर अभी पिछड़ा हुआ है। यहां सिर्फ 6 इंच ही बारिश हुई है। संभाग के बड़वानी में 8.8 इंच, बुरहानपुर में 6.11 इंच, खंडवा में 8.5 इंच और खरगोन में 7.7 इंच पानी गिरा है। जबलपुर, इस सप्ताह जबलपुर समेत आसपास के जिलों में मानसून की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी रही है। इस वजह से बारिश का आंकड़ा बढ़ गया। जबलपुर में ही 21 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। छिंदवाड़ा को छोड़ बाकी जिलों में 20 इंच से ज्यादा पानी गिरा है। उज्जैन, इस बार उज्जैन संभाग के जिलों में मानसून की मेहरबानी कम देखने को मिल रही है। उज्जैन में 7 इंच पानी गिरा है। वहीं शाजापुर में 6 इंच बारिश हुई है। आगर मालवा में भी 6.25 इंच बारिश ही हुई है। रतलाम, नीमच में ही आंकड़ा 12 इंच से ज्यादा है। इस सप्ताह तेज बारिश होने का अनुमान है। ग्वालियर संभाग में अब तक अच्छी बारिश हुई है। 4 जिले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में 17 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। शिवपुरी में आंकड़ा 22.72 इंच है। वहीं दतिया में सबसे कम 10 इंच हुई है। आने वाले दिनों में यहां सिस्टम एक्टिव रहेंगे। ऐसे में बारिश का आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। साथियों,
आप मध्य प्रदेश के किस जिले के मौसम की जानकारी चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश के मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।